तो मूवी स्टार्ट होती है और एक बच्चा जमीन पे लेटा हुआ होता है और वो बुरी तरीके से जख्मी है। तभी वो बताता है कि मैंने अर्थ के बारे में कहानियां सुनी थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट था, लेकिन ह्यूमंस ने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। और आज से 1000 साल पहले अर्थ से सभी लोगों को एक दूसरे प्लेनेट पर बसाया गया और उस प्लेनेट का नाम था नोआ प्राइम। लेकिन यहाँ पर भी ह्यूमंस सेफ नहीं थे क्योंकि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया। दरअसल एलियंस ने खुद हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत ही खतरनाक जीवों को इंसानों को मारने के लिए भेजा। और इन जीवों का नाम था असाई। ये बहुत ही खतरनाक थे और इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। मगर इन जीवों में एक कमी थी, वो देख नहीं पाते थे, इनकी आंखें नहीं थी। ये इंसानों को उनके डर से पहचान लेते थे। जब इंसान डरते थे तब उनके शरीर से पसीना निकलता था और इससे वो असाई इंसानों को पहचान कर उन्हें मार देते थे। और फिर से 1000 सालों बाद मानवजात खत्म होने वाली थी। मगर रेंजर्स की टीम ने 1000 साल पहले भी इंसानों को अर्थ से इस नोवा प्राइम पर बसाया था और अब दोबारा रेंजर्स की जिम्मेदारी थी कि वो इंसानों को इन खतरनाक जीवों से बचाए। और इन रेंजर्स का हेड होता है जिसका नाम साइपर रेज था, जिसे इस प्लेनेट पर मौजूद पहला अदृश्य इंसान माना जाता था क्योंकि ये जीव साइपर रेज को नहीं देख पाते थे। और इसका कारण ये था कि जब इसने इन एलियंस के दैत्यों पर हमला किया था तब उसके दिल में जरा सा भी डर नहीं था और डर मौजूद न होने की वजह से वो दैत्य उसे नहीं देख पाते और इंसानों को इन दैत्यों की कमी पता चल जाती है और अभी वो आराम से इन्हें मार सकते थे। नेक्स्ट सीन में साइपर के बेटे को दिखाया जाता है और उसे भी एक रेंजर बनना होता है और उसके लिए वो टेस्ट भी देता है और हर टेस्ट में वो पास हो जाता है, मगर वो ग्राउंड पर यानी प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है। इसका रीजन ये था कि उसके बहन को असाई ने उसके सामने ही मार दिया था और वो तभी कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन वो तभी बहुत छोटा था, मगर आज भी वो अपनी बड़ी बहन की मौत को जिम्मेदार खुद को समझता था और इस वजह से वो असाई के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। उसे बुरे विजन्स आने लगते थे, वो डर जाता था और इसी वजह से वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाता था। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे रेंजर बना दिया जाए क्योंकि बहुत सालों बाद उसके पिता घर आने वाले थे और वो उन्हें खुशखबरी देना चाहता था कि वो रेंजर बन चुका है, मगर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शाम को किटाए खाने के वक्त उसके माता पिता को बताता है कि उसे रेंजर के टेस्ट में फेल कर दिया गया है। उसके पिता उससे हमेशा नाखुश रहते थे। वो उससे पिता की तरह नहीं बल्कि एक रेंजर की तरह बात करते थे और किटाए को ये बात बहुत बुरी लगती थी क्योंकि उसे अपने पिता के करीब आना था, उनसे बातें करनी थी। अब साइपर अपने वाइफ को बताता है कि मैं रेंजर्स को लेकर एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी काम होगा। वापिस आने के बाद मैं अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दूंगा। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाना चाहिए, वो तुम्हारा साथ चाहता है। उसे एक रेंजर नहीं बल्कि एक पिता चाहिए और वो अपनी वाइफ की बात मान जाता है और किटाई को साथ लेकर अपने नेक्स्ट मिशन पे चला जाता है। और जब वो रास्ते में जाते हैं तब साइपर सो जाता है। तब किटाई उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक असाई है। वो नए रेंजर्स के ट्रेनिंग के लिए उसे अपने साथ ले जा रहे थे, मगर वहाँ जाना बैन होता है और जब किटाई वहाँ जाता है तब सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मगर जब उन्हें पता चलता है कि किटाई साइपर का बेटा है तब वो उसे जाने की अनुमति देते हैं। हालांकि वो सब किटाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं। असाई के सामने जाने पर उसे दोबारा वही विजन्स आने लगते हैं और वो घबरा जाता है और उसके डर की वजह से असाई पहचान जाता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है और वो गुस्सा हो जाता है। मगर तभी वह साइपर आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। वही जब उनका स्पेसशिप आगे बढ़ रहा होता है तो उनके स्पेसशिप के आगे बहुत सारे उल्कापिंड आ जाते हैं और इस वजह से उनका स्पेसशिप काफी हद तक डैमेज हो जाता है। और साइपर बोलता है कि स्पेसशिप को लासिया ग्रह की तरफ मोड़ लो क्योंकि वो ग्रह सबसे नजदीक है और वो ऐसा ही करते हैं और अपने स्पेसशिप को लेकर वो उस ग्रह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी कंप्यूटर उनको जानकारी देता है कि ये वो प्लेनेट नहीं है और कंप्यूटर उन्हें वहाँ उतरने से मना करता है क्योंकि वो ग्रह मनुष्य के लिए जानलेवा होता है और यहाँ उतरना कानूनी अपराध भी होता है। और इस वजह से साइपर पायलट को मना कर देता है, मगर स्पेसशिप काफी हद तक डैमेज हो जाने की वजह से क्रैश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि साइपर और उसका बेटा छोड़कर सारे लोग मारे चुके थे और साइपर के दोनों पैर टूट चुके थे और वो अभी चल नहीं सकता था। मगर किटाई बिल्कुल ठीक होता है और साइपर अपने बेटे को ऊपर से कुछ लाने के लिए बोलता है जिससे वो संदेश भेज सकते थे और उनको मदद मिलेगी। मगर जब वो उस चीज को साइपर के पास लाता है तो वो चीज टूट चुकी होती है। तब साइपर किटाई को बोलता है कि हमारा जहाज दो हिस्सों में टूट चुका है और दूसरा हिस्सा यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है और उसी हिस्से में हमें वो गैजेट मिलेगा जिससे हम संदेश भेज पाएंगे और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंचते तो हम यहाँ पर ही मर जाएंगे। साइपर अपने बेटे को 6 ऑक्सीजन इनहेलर देता है जो कि उसे हर 24 घंटों बाद लेना होता है, जो उसके लंग्स पर एक प्रोटेक्शन लेयर बना देगी
वो किटाई को बताता है कि इस प्लेनेट पर मौजूद हर चीज उसे मारने पर तुली है। और वो किटाई को पूछता है कि तुम्हें पता है हम कौन से ग्रह पर मौजूद है। तब साइपर बोलता है कि हम अर्थ पर मौजूद है। इस प्लेनेट पर हम मनुष्य 1000 साल पहले रहा करते थे। और वो किटाई को बताते हैं कि तुम्हारे सूट पर हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, इस वजह से मैं तुम्हारे आसपास की हर चीज देख सकता हूँ। और वो उसे अपना एक वेपन देते हैं, और उस वेपन में बहुत सारे अलग अलग ब्लेड्स निकल सकते हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इसके बाद किटाई अपने सफर पर निकल पड़ता है। वो देखता है कि पृथ्वी अभी बहुत बदल चुकी है, जैसे हमने कहानियों में सुना था, मगर यहाँ पर मौजूद हर पशु पक्षी उसे मारने पे तुला है। किटाई जब आगे जाता है तब किटाई के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारे तरफ कुछ आ रहा है। ये सुनकर किटाई डर जाता है, और तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा बंदर आ जाता है। किटाई के पिता उसे वहां से पीछे हटने का बोलते हैं, मगर किटाई उस बंदर के ऊपर एक पत्थर फेंकता है, और इस वजह से वहां पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। तभी किटाई के पिता बोलते हैं कि पीछे की तरफ भागो, कुछ ही दूर एक नदी है और उसे पार कर कर दूसरी तरफ जाओ। और किटाई भागने लगता है, मगर वो सारे बंदर उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। मगर किसी तरह किटाई उस नदी को पार करने में कामयाब हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। मगर वो अभी भी डरा हुआ होता है और बिना वजह भाग रहा होता है। मगर तभी साइपर उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे रुकने का बोलता है, और किटाई रुक जाता है। साइपर बोलता है कि तुम्हारे ब्लड में कुछ बदलाव आ रहे हैं। और जब किटाई अपने हाथ को देखता है तब उसके हाथ पर एक कीड़ा चिपका हुआ होता है और वो उसे काट रहा होता है। किटाई उस कीड़े को निकाल फेंकता है, मगर जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। उसे ठीक से दिखाई दे नहीं रहा होता है। तभी साइपर बोलता है कि अपनी मेडिकल किट निकालो और पहला इंजेक्शन अपने दिल में लगा लो। बड़ी मुश्किल से वो इंजेक्शन लगा लेता है। फिर से साइपर बोलता है कि दूसरा इंजेक्शन भी अपने दिल में लगा लो। मगर किटाई की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो इंजेक्शन को नहीं लगा पा रहा होता है। फिर साइपर बोलता है कि जैसे तुमने इंजेक्शन पकड़ा है उसी पोजीशन में जमीन पर गिर जाओ, ताकि वो इंजेक्शन उसके दिल में लग जाए। और ऐसा ही होता है, इंजेक्शन उसके दिल में लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर तापमान जल्दी से बदल रहा होता है, और अगर वो नींद से ना जागा तो किटाई ठंड से जमकर मर जाएगा। और यही मूवी का फर्स्ट सीन होता है जिसमें किटाई वो सब बातें सोच रहा होता है, और अभी किटाई जाग जाता है और मुश्किल से अपनी आंखें झपकाता है। साइपर बोलता है कि यहाँ से 7 किलोमीटर पर गर्म जगह मौजूद है और अगले 50 मिनट में तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा। और किटाई उठकर भागने लगता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साइपर के पैर की हड्डी टूट जाने की वजह से उसका पैर सूजने लगता है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और वो मशीन की मदद से उस हड्डी को जोड़ भी सकता था, मगर उसके लिए उसे पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ने वाला होता है, और उसके लेने के बाद वो बेहोश हो जाएगा। और उसके बेहोश होने के बाद उसके बेटे पर नजर कौन रखेगा, उसे गाइड करने वाला नहीं होगा, इसीलिए वो दर्द सह रहा होता है। और साथ ही साथ उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही होती है, वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ किटाई को ऑक्सीजन इनर लेकर बहुत ही समय हो चुका था। साइपर उसे दूसरा इनहेलर लेने का बोलता है, मगर जब वो इनहेलर निकालता है तब वो देखता है कि उसके 5 में से 2 इनहेलर टूट चुके हैं। और ये बात अपने पिता को वो नहीं बताता है और रात एक जगह पर गुजारता है। और तभी वो उसके पिता को पूछता है कि आप पहली बार अदृश्य कैसे बने। तब वो बताते हैं कि मैं एक बार जॉगिंग कर रहा था और तभी एक अरसा ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हम दोनों पानी में गिर गए और मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उस अरसा का नाखून मेरे कंधे में घुस चुका था और बिना डरे मैंने उसको निकाल लिया और पानी से बाहर आ गया। और मेरे पीछे अरसा भी बाहर निकल आया क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था। और तभी मेरे अंदर डर मौजूद नहीं था और इसी वजह से अरसा मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। और उस वक्त मुझे ये बात पता चली कि अरसा हमारे डर को पहचान जाता है और हमारे मौजूदगी का उसे पता चल जाता है। और इस बात को ध्यान में रखकर हम इन अरसास को मार सकते हैं। अगले दिन किटाई एक झरने के पास पहुंचता है। जब उसके पिता उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास अभी क्या सामान बचा है, तब किटाई बताता है कि मेरे पास आधी मेडिसिन बची है, पूरी रोशनी और 4 इनहेलर्स बचे हैं। लेकिन इनहेलर्स को बताते समय वो पहले थोड़ा रुक जाता है। उसके डैड को शक होता है और वो बोलते हैं कि मुझे इनहेलर्स दिखाओ। और जब वो दिखाता है तब सिर्फ 2 इनहेलर बचे हुए होते हैं। साइपर उसे वापस आने का बोलता है क्योंकि वो इन इनहेलर्स के साथ अगला सफर पूरा नहीं कर पाएगा, और वो किटाई को वापस आने का ऑर्डर देता है। तभी किटाई को वो लम्हा याद आता है जब उस पर और उसके बहन पर अरसा ने हमला कर दिया था। तब उसके बहन ने उसको ऑर्डर दिया था कि यहाँ से बाहर मत आना, और वो मारी जाती है।
और इसी वजह से वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहता था और वो साइपर की बात न मानकर झरने से नीचे कूद जाता है और उसका सूट एक फ्लाइंग सूट में तब्दील हो जाता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तब उसके पिता उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे कुछ आ रहा है, और जब वो पीछे देखता है तब उसके पीछे एक बहुत बड़ा पक्षी उसे खाने के लिए उसे पकड़ना चाह रहा होता है। फिर किटाई अपने आप को बचाकर नीचे उतरता है, मगर वो पक्षी उसे पकड़ लेता है और जब किटाई को होश आता है तब वो उस विशाल पक्षी के घोंसले में होता है, जहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और उन बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लेपर्ड्स आ जाते हैं। मगर किटाई उन बच्चों को बचाने के लिए उन लेपर्ड्स पर हमला कर देता है, मगर वो लेपर्ड्स सारे बच्चों को मार देते हैं। हालांकि किटाई बहुत कोशिश करता है मगर वो उन बच्चों को नहीं बचा पाता और वो नीचे उतर जाता है। वो बड़ा पक्षी उसके बाद किटाई को कुछ भी नहीं करता और किटाई अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। मगर किटाई का अपने पिता साइपर से संपर्क टूट जाता है। दूसरी तरफ साइपर को कुछ दिखाई देता है कि किसी ने उनके बाकी के क्रू मेंबर्स को मार दिया होता है और वो और कोई नहीं बल्कि अरसा ही होता है। दरअसल जिस अरसा को वो अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे होते हैं वो अभी छूट चुका होता है, लेकिन संपर्क टूट जाने की वजह से वो किटाई को ये बात नहीं बता सकते थे। दूसरी तरफ किटाई एक बहुत बड़ा सफर तय करता है और उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही होती है और वो अपना लास्ट ऑक्सीजन इनहेलर यूज कर लेता है। अचानक टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है और ठंड बढ़ जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी ये दिखाते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और वो किटाई को दूर कहीं ले जा रहा होता है। और जब सुबह उसकी आँख खुलती है कि वो देखता है कि उसके चारों तरफ लकड़ियाँ होती है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि उन लकड़ियों के ऊपर वही विशाल पक्षी लेटा हुआ होता है जिसके बच्चों को बचाने का किटाई ने प्रयास किया होता है, लेकिन उस पक्षी की ठंड की वजह से मौत हो जाती है और उस पक्षी ने अपनी जान देकर किटाई की जान बचा ली होती है। और कुछ अंतर का सफर तय करने के बाद वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढ लेता है जिसके लिए उसने इतना प्रयास किया हुआ होता है और वो जल्दी से अंदर जाकर एक ऑक्सीजन इनहेलर ले लेता है। बाद में वो बीकन को भी ढूंढ लेता है जिससे वो नोआ प्राइम से मदद मांग सकते थे। सबसे पहले वो अपने पिता से संपर्क करता है मगर उनकी आवाज नहीं आ रही होती है। उसको ये भी पता चल जाता है कि अरसा वहाँ से भाग चुका है और उसने बाकी के मेंबर्स को मार दिया है। वो सोच में पड़ जाता है कि अभी क्या करे। फिर वो शांत होकर अपने पिता की बातें याद करने लगता है और उनकी तरह सोचने लगता है। फिर वो उस बीकन यंत्र से मैसेज भेजता है, मगर ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन चुकी होती है जिसकी वजह से वो मैसेज नहीं भेज सकता था। और अगर उसे वो मैसेज दूसरों तक पहुंचाना है तो उसे ऊपर पहाड़ों पर जाना होगा और किटाई उन पहाड़ों पर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके दिल में अरसा का डर भी होता है और वो भागना शुरू कर देता है। और भागते भागते वो ऊपर पहाड़ों पर भी चढ़ रहा होता है और अब अरसा को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान मौजूद है। और जब वो गुफा के अंदर जाता है तो अरसा उसके सामने आ जाता है। अरसा उसे कई बार मारने की कोशिश करता है लेकिन किटाई किसी न किसी तरह बच जाता है और वो उस गुफा के ऊपर पहाड़ पर भी आ जाता है, लेकिन अभी भी अरसा उसके पीछे होता है और किटाई बहुत बार बीकन से मैसेज भेजने की कोशिश भी करता है लेकिन सिग्नल मौजूद नहीं होता है। और अभी अरसा वहाँ पर आ जाता है और वो किटाई को जख्मी कर देता है। बाद में उसे विजन्स आने लगते हैं कि जब उसके बहन को अरसा ने मारा हुआ होता है और वो शांत हो जाता है। फिर उसे अपने पिता ने बताई हुई कुछ बातें याद आती है कि हमें भविष्य में नहीं बल्कि इस पल में रहना चाहिए। मुसीबतें आती है मगर डर इंसान खुद लेकर आता है और इसके बाद उसके दिल और दिमाग से डर पूरी तरीके से निकल जाता है और डर निकल जाने की वजह से अरसा भी उसे देख नहीं पा रहा होता है और किटाई अरसा को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और उसे मार देने के बाद उसके पास जो बीकन होता है उससे वो अपने लोगों को ये मैसेज देता है कि हम अर्थ के ऊपर फंसे हुए हैं। और बाद में नोवा प्राइम से कुछ रेंजर्स आते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। और अंत में ये दिखाया जाता है कि किटाई और साइपर के बीच में की जो दूरी थी वो खत्म हो जाती है और साइपर जख्मी होने के बावजूद भी खड़े होकर किटाई को सैल्यूट करता है क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।